वैक्सीन को लेकर समस्या हो रही थी अखिलेश यादव को, अब राम मंदिर के लिए जो ये निधि संग्रहण का पूरा कार्यक्रम चल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, हर तरह से इतनी परेशानी आखिर क्यों हो रही है? जनसंपर्क का इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है राम मंदिर के लिए, क्यों नहीं ये स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर परेशानी है क्या? देखिए, अखिलेश यादव पिछले तकरीबन अगर 1 महीने से अगर आप देखेंगी तो वो एक तरीके से अब विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो निभाने की कोशिश में वो लगातार अपने ही बयानों से विवादों में फंसे जा रहे हैं। पहले उन्होंने वैक्सीन को लेकर के बयान दिया, अब राम मंदिर में जो निधि समर्पण अभियान चल रहा है उसको लेकर के उनका लगातार बयान आ रहा है। और उसमें उनका एक तरीके से जो उनका कहना है कि मंदिर को लेकर के किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है उन्हें। मंदिर को लेकर के जो पैसा लिया जा रहा है उसको लेकर दिक्कत नहीं, लेकिन जो चंदा का जो नाम दिया गया है उनका कहना है कि मंदिर में कोई चंदा नहीं दे सकता है। हालांकि अखिलेश अपने ही बयान को कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उनका बयान वही अपने आप में गलत है, क्योंकि जो राम मंदिर को लेकर के जो पैसा जो लिया जा रहा है उसका नाम दिया गया निधि समर्पण अभियान, पर अखिलेश उसको चंदे का नाम दे करके उसका दूसरा एक तरीके से राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है और जो अखिलेश का बयान है वो काफी ज्यादा इतर है, दोनों में काफी ज्यादा इतर है। और जब लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर अपना योगदान देना चाहते हैं तो इसमें उनको किस तरह की परेशानी आ रही है, सवाल इस बात को लेकर है। विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। हमारे बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म की वैदिक परंपराओं के बारे में जाना, पढ़ा होगा और समझा होगा। हमारी जो परंपराएं हैं उसमें हिंदू परंपरा में शामिल है कि दक्षिणा दी जाती है। हम दक्षिणा देने वाले लोग हैं और ये चंदा ले रहे हैं। और कितनी बार चंदा लेंगे आपसे बेहतर कौन जानेगा कि लगातार चंदा ले रहे हैं। ये चंदा इसलिए लिया जा रहा है कि आपको किसान आंदोलन की तरफ ध्यान न बटे। आपकी अपनी फसल में कीमत नहीं मिली, धान नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिला, आपसे चंदा ले रहे हैं। कम से कम ये लोग बताएं कि एमएसपी कहां मिलेगा। केवल ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। और अगर धार्मिक एजेंडा होता तो हमारे वैदिक परंपराओं में तो दक्षिणा देना है। हमारे संतों का, हमारे जो और समाज के लोग हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो ये सवाल अखिलेश उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश से भी 5 सवाल बनते हैं। वो देखिए कौन कौन से रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है। मंदिर के लिए चंदे पर सवाल आखिरकार अखिलेश यादव क्यों उठा रहे हैं? राम मंदिर को लेकर अपना रुख साफ करें। चंदे को किसान आंदोलन से जोड़ने की क्या वजह? ये दोनों दो अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर बातचीत लगातार चल रही है। वोट बैंक साधने के लिए क्या ये सिर्फ बयान अखिलेश की तरफ से दिया गया है? ये भी तीसरा सवाल अखिलेश यादव से। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ सवाल और भी हो जाते हैं। चौथा सवाल ये कि आस्था पर बार बार आखिर राजनीति क्यों की जाती है, आखिर वजह क्या है इसकी? और इसी के साथ साथ हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से जोड़कर अखिलेश यादव क्यों देखते हैं? और इस तरह के सवालों की बौछार उनकी ओर से की जाती है कि वो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और विवेक राय लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, अखिलेश से तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि राम मंदिर को लेकर के आपका रुख क्या है? अगर राम मंदिर के लिए जो निधि संग्रह अभियान चल रहा है उससे आपको चिढ़ है तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। देखिए, सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन अखिलेश अगर लगातार राम मंदिर को लेकर के जिक्र हो तो अखिलेश का, मैंने इससे पहले भी मैं कहने की कोशिश की, अखिलेश अपने ही बयानों में लगातार फंसते जा रहा है। अखिलेश कभी राम मंदिर को लेकर के पिछले अगर 3 से 4 सालों को उनका जिक्र करेंगे तो अखिलेश कहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और वो खुद इसकी एक तरीके से कहते हैं कि वो खुद विष्णु के भक्त हैं और राम मंदिर का मंदिर बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस पूरे अभियान से भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, क्योंकि उसके लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए अखिलेश यादव लगातार राजनीति करने के चक्कर में शायद कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हिंदू भावनाओं को आहत करने का जो बात है, जो हम लोग जिससे बात कर रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं कर देते हैं। और इसी को लेकर के जो बयान है वो आ रहा है। और इसमें एक ही चीज नहीं, अगर आप देखिए तो कल जिस तरीके से निधि समर्पण की तो बात उन्होंने की ही की, साथ उन्होंने दूसरी चीज ये भी कही कि जो पिछले दिनों तांडव फिल्म की जो वो हम लोग चीजें देख रहे थे जिसमें ये था कि हिंदू भावनाओं को आहत करने को लेकर के उसमें चीजें हैं, उसको लेकर के भी अखिलेश का कहना है कि ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं
क्योंकि किसान आंदोलन से मुद्दा हटाया जा सके, किसान आंदोलन का जो मुद्दा लगातार देश में चल रहा है उसको हटाया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से विपक्ष पर वार करने के चक्कर में जो तमाम हिंदू भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, अखिलेश उन पर चोट पहुंचा रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विवेक राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से अब सवाल उठाए हैं राम मंदिर के समर्पण निधि पर। हमारे बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म की वैदिक परंपराओं के बारे में जाना पढ़ा होगा और समझा होगा। हमारे जो परंपराएं हैं उसमें हिंदू परंपरा में शामिल है कि दक्षिणा दी जाती है। हम दक्षिणा देने वाले लोग हैं और ये चंदा ले रहे हैं। और कितनी बार चंदा लेंगे आपसे बेहतर कौन जानेगा कि लगातार चंदा ले रहे हैं। ये चंदा इसलिए लिया जा रहा है कि आपको किसान आंदोलन की तरफ ध्यान न बटे। आपकी अपनी फसल में कीमत नहीं मिली, धान नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिला, आपसे चंदा ले रहे हैं। कम से कम ये लोग बताएं कि एमएसपी कहां मिलेगा। केवल ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। और अगर धार्मिक एजेंडा होता तो हमारे वैदिक परंपराओं में तो दक्षिणा देना है। हमारे संतों का, हमारे जो और समाज के लोग हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान किया जाता है। पॉलिटिकल एजेंडा की बात यहाँ पर अखिलेश यादव करते हैं। किसका पॉलिटिकल एजेंडा ये समझ में आता है। अच्छी बात है, आप तमाम मुद्दों को सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इन दो बातों को जोड़कर सामने रखने का आखिर मतलब क्या बनता है। सीधे तौर पर आप भावनाओं को आहत करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं और कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है। समस्या इसी बात को लेकर। पहले कोरोना टीके पर तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई। अब अखिलेश ने राम मंदिर चंदे पर उठाए सवाल। लगातार चंदा ले रहे हैं। ये चंदा इसलिए लिया जा रहा है कि आपको किसान आंदोलन की तरफ ध्यान न बटे। क्या अखिलेश यादव को है राम मंदिर से चिढ़? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं और इस बार अखिलेश यादव ने राम मंदिर समर्पण निधि पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि राम मंदिर के लिए चंदा इसलिए जुटाया जा रहा है ताकि देश का ध्यान किसान आंदोलन से भटक सके। इससे पहले भी अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बताकर देश में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। अखिलेश तब भी वैक्सीन के बहाने तुष्टीकरण के मकसद से वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नहीं आए थे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम दक्षिणा देने वाले लोग हैं और ये चंदा ले रहे हैं। और कितनी बार चंदा लेंगे आपसे बेहतर कौन जानेगा कि लगातार चंदा ले रहे हैं। ये चंदा इसलिए लिया जा रहा है कि आपको किसान आंदोलन की तरफ ध्यान न बटे। आपकी अपनी फसल में कीमत नहीं मिली, धान नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिला, आपसे चंदा ले रहे हैं। कम से कम ये लोग बताएं कि एमएसपी कहां मिलेगा। केवल ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। और अगर धार्मिक एजेंडा होता तो हमारे वैदिक परंपराओं में तो दक्षिणा देना है। जब बात देश हित की होती है, जब बात हिंदू हित की होती है, अखिलेश यादव हमेशा अपने बेतुके बयान देकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। देश हित या हिंदू धर्म की हित की बात होती है, अखिलेश यादव कोई न कोई बहाना देकर विवाद पैदा करने की कोशिश जरूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।